हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है साइंस और उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है सेल और कोशिका, क्योंकि ये सबसे बड़ा आधार है जो कि वनडे एग्ज़ाम से लेकर के सिविल सर्विसेज के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, चाहे एसएससी, जीडीओ, आईएएस, पीसीएस से लगा करके कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका को हिंदी में मतलब इंग्लिश में सेल बोलते हैं और हिंदी में कोशिका बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोशिका होती क्या चीज़ है। कोशिका जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि लाइफ को जनरेट करने वाली सबसे पहली यूनिट कोशिका होती है, जिस पर हम लोग बने हुए हैं या जिस पर प्लांट बना हुआ है, जिस पर पूरी लिविंग बीइंग्स बनी हुई है, वो होती है सबसे छोटी सेल कोशिका। इसीलिए उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट बोला जाता है, और जो कि यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर होती है, मीन्स मल्टी सेलुलर। हम लोग एक कोशिकी से बहुकोशिकी के लिए पढ़ते हैं, तो उसी को बोलते हैं यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर। और इस पर भी सबसे पहले जो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉर्क के सेल पर पहली बार डिस्कवर किया। उन्होंने सबसे पहले देखा कॉर्क की सेल में कि ये किस चीज़ की बनी होती है, और जैसे ही उनको ये चीज़ समझ में आया आखिरकार ये है क्या चीज़, तो उन्होंने देखा कि किसी न किसी चीज़ की तो बनी होगी, तो देखा कि वो सेल थी। और इसके बाद उन्होंने अपनी ये डिस्कवरी को अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया में डिस्कवर किया। सबसे पहले मतलब फाइंड किया और उसको लिखा, और डिस्कवर करते ही उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इस पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। वहाँ से ये रॉबर्ट हुक पहली बार नेम और फेम में आए वहाँ पर। फिर उसके बाद आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने लाइव सेल को विटनेस किया था, मतलब देखा। किस में देखा? माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप में देखा, जो कि उस समय की सबसे बड़ी बात थी कि कैसे मतलब उन्होंने देख लिया और उन्होंने कैसे सबसे पहले डिस्कवर किया। तो यहाँ से ल्यूवेनहॉक जो हुए बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। और फिर उसके बाद अगर हम आते हैं तो ऑर्गेनिल, क्योंकि सेल होता है, सेल से जाहिर सी बात है सेल में डेवलपमेंट होगा। सेल में अगर डेवलपमेंट होगा तो वो एक ऑर्गेनिल के रूप में आएगा। फिर हम लोग अभी देखते हैं कि ऑर्गेनिल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिल होते हैं, क्या क्या उसमें होता है। तो उसके बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कवर करते हैं कि रॉबर्ट हुक जो थे, जो इन्होंने अपनी सेल को फर्स्ट टाइम कॉर्क में देखा, वो 1655 में उन्होंने देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था और इम्पॉर्टेंट डेट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। मैं ज़्यादा डेट नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ ही डेट बताऊंगा, उसमें से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोटोजोआ को देखा, डिस्कवर किया 1674 में। क्या किया? प्रोटोजोआ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, मैंने शॉर्ट में ये नाम मैंने इस तरीके यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं तो सेल न्यूक्लियस, जो कि सबसे बेसिक और आधार होता है, केंद्रक होता है, उसी को बोलते हैं, कंट्रोलर होता है। उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया और किस सन में किया, तो उसके बारे में बताते हैं। तो 1833 में रॉबर्ट ब्राउन हुए थे। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सेल न्यूक्लियस। फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो 1838 की सन की बात करते हैं। उसमें क्या हुआ था? सेल थ्योरी को डिस्क्राइब किया गया। किसने किया? स्लाइडेन एंड सॉन ने किया 1838 में। स्लाइडेन एंड सॉन बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक हुए हैं, जो कि इन्होंने सेल थ्योरी को मतलब पूरी तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया, सेल थ्योरी बताया। फिर इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी आगे हुई हैं। फिर हम नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक
बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? क्योंकि वो एक पावर हाउस हो जाता है पूरे शरीर का, बोला जाता है। पूरी एनर्जी देता है, मतलब एटीपी का जनरेशन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। तो फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को 1857 में कॉलिकर हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इन्होंने बताया। कॉलिकर ने इन्होंने बताया, क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। गोल्जी बॉडी भी सबसे इम्पोर्टेंट एक बेसिक ऑर्गेनिल है हमारी बॉडी का, और जो कि 1898 में एक कैमिलियो गोल्जी हुए थे, वैज्ञानिक गोल्जी। इन्होंने ही गोल्जी ऑपरेटस की खोज की, उन्हीं के नाम पर ही ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी ऑपरेटस बोला जाता है, गोल्जी ऑपरेटस। तो इस तरीके की हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिल के बारे में आज बताया और देखा कि कैसे के कैसे हमने किस सन पर ये क्या चीज़ और मतलब कैसे किस वैज्ञानिक ने किस समय पे इसको खोज किया, इसके बारे में हम देखते हैं। फिर अगर हम कुछ बेसिक अगर यूनिट के बारे में बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनिल क्या होता है और उसमें क्या क्या बेसिक यूनिट उसमें पाई जाती हैं, तो उसके बारे में भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल ऑर्गेनिल क्या होते हैं। चलिए देखते हैं सेल ऑर्गेनिल क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा हमारे जो शरीर में बहुत सारे जो मतलब बॉडी में जो वर्किंग जो फंक्शन होता है सेल का, तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है न्यूक्लियस के बाद आता है साइटोप्लाज्म। अगेन साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है क्या हमारे बॉडी में? अगर इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बहुत मतलब कई बार बना है, पीसीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर पूछा गया है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि लाइसोसोम हमारे बॉडी में बाहर कैसे आता है, उसके बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से हमारे ये सेल ऑर्गेनिल होते हैं। अगर हम प्लांट पे भी अगर हम बात करते हैं तो प्लांट पे अगर हम बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट, सबने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो वो हम बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट यही क्लोरोप्लास्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बारे में छोटा सी कुछ चीज़ें हम अभी बता रहे हैं, आगे डिस्क्राइब करेंगे कि फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के आधार पर ही पूरा प्लांट की लाइफ बेस्ड होती है, कैसे वो फूड बनाता है। तो ये सारा का सारा चीज़ें आगे आने वाले चैप्टरों में हम लोग इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में भी कई सारे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे न्यूक्लियस डिवाइड भी होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में कैसे अपना अपना रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का जनरेशन कैसे होता है, एटीपी कहाँ कहाँ पर आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कितनी एनर्जी दे रहा है, ये हम डिस्क्राइब करेंगे। फिर इसके बाद लाइसोसोम, अगेन क्या इसका मतलब इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या इसका आगे कहीं पर रोल हो गया, क्या प्रोटीन सिंथेसिस में भी रोल हो सकता है। तो इस तरीके से हमने आज लास्ट में इतना मतलब जो भी टॉपिक बताए हैं इसको आज आप लोग रिवीजन करिए, और इस पर क्या होगा कि हम नेक्स्ट टॉपिक अब अगले ही टॉपिक में मतलब अगले ही चैप्टर में हम इसके बारे में जल्दी से ही डिस्क्राइब करेंगे। और आज के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।